Dear students, first of all, Happy Mother's Day, all of you, and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace, and strength to fight against COVID-19. As you know, dear students, remember, problem is not life, but problem is a part of life. Remember, yes, remember, problem has come, so it will have also gone one day. Yes, don't lose your patience. Believe in God. Believe in God. Whatever happens will be good. Yes, dear students, in the previous class I taught you about sell and purchase advertisement. I taught you how to solve sell and purchase advertisement. But today I am going to teach you method and an example of sell and purchase advertisement. Dear students, now attention on the blackboard. ये यहाँ पे मैंने आपकी हेडिंग दिया सेल एंड परचेज. सेल एंड परचेज, एड, वर, टाइज, मेन. ब्लैकबोर्ड पे देखना बच्चों. मैं आपको यहाँ पे पांचवा इस एडवर्टाइजमेंट का पांचवा खंड पढ़ा रहा हूं. इस सेल का मतलब होता है बेचना. इस सेल का मतलब होता है बेचना. एंड का मतलब होता और. परचेज का मतलब होता है खरीदना. एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन. तो इस सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है क्रय और विक्रय, अर्थात बेचने और खरीदने से संबंधित एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन. मैं प्रीवियस क्लास में बच्चों आपको बता दिया था कि किस तरीके से इस सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट को सॉल्व करते हैं. तो इस सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट को सॉल्व करने का अर्थात हाउ टू सॉल्व का मतलब हल कैसे किया जाता है. कौन है ये सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट. इसको हल करने का बच्चों मैंने आपको कुल कितने नियम बताया था. ध्यान देना ब्लैकबोर्ड पे. कुल मैं आपको 6 नियम पढ़ाया था. यस, थोड़ा सा रिवाइव कर लेना. इसमें मैंने आप लोगों को रूल नंबर फर्स्ट पढ़ाया था. आप लोगों को हेडिंग. यस, इस हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक. इस सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट में हेडिंग क्या होती है, कैसे दी जाती है. प्यारे बच्चों, मैं इसके बारे में आप लोगों को समझा दिया था. यस, अब आते हैं बच्चों रूल नंबर सेकंड. रूल नंबर सेकंड आते हैं यहां पे द, नेम, आव, कम, अपनी. अर्थात मैं यहां पे व्हीकल. इस व्हीकल का मतलब होता है बच्चों वाहन. मैं यहां पे वाहन के खरीदने और बेचने से संबंधित विज्ञापन को सॉल्व करने का तरीका समझा रहा हूं. तो रूल नंबर सेकंड यहां पे आता बच्चों द नेम ऑफ. आव का मतलब होता है काके की कंपनी. यानी द नेम ऑफ कंपनी का मतलब उस कंपनी का नाम जिस वाहन को आप खरीदना चाहते हो या जिस वाहन को आप बेचना चाहते हो वह वाहन किस कंपनी का है यह भी आपको पता करके लिखना पड़ता है. यस बच्चों, अब आ जाओगे यहां पे रूल नंबर थर्ड. यस, यहां पे आता बच्चों द, ईयर, आव, मेनू, फैक्चरिंग. ब्लैकबोर्ड पे देखना बच्चों. द ईयर का मतलब होता है वर्ष. इस आव का मतलब होता है काके की. इस मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है निर्माण. अर्थात
उस वाहन के निर्माण होने का वर्ष क्या है, यह भी आपको इसमें बताना पड़ता है कि उस वाहन को किस सन में बनाया गया। इसके बारे में बच्चों यह कैसे लिखा जाएगा, मैं इसके बारे में भी आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इसलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको रूल नंबर 4 समझाता हूं। रूल नंबर 4 होता आपका अदर है, फैसिलिटीज। इस अदर का मतलब होता अन्य, फैसिलिटीज का मतलब होता है सुविधाएं। तो इस अन्य सुविधाओं बच्चों 7 खंड आता है। पहला इसमें आता है मॉडल, वह मॉडल कौन सा है। दूसरा बच्चों इसमें आता है कलर है, कलर उसका कैसा है। तीसरा इसमें आता बच्चों कंडीशन, यानी उसकी वर्किंग कंडीशन कैसी है। चौथा बच्चों इसमें आता आपका माइलेज है, यानी उसका माइलेज कैसा है। पांचवा इसमें आता बच्चों रन है, मीटर्स है, वो कितने किलोमीटर चली है। फिर 6 इसमें आता बच्चों लोनेबल है या नन है, लोनेबल है, अर्थात उस वाहन पे लोन लिया गया है या उस वाहन पे लोन नहीं दिया गया है, यह भी आपको मेंशन करना पड़ता है। और नेक्स्ट इसमें आता है एसी, या तो यहां पे आएगा नन एसी। तो याद रहे बच्चों, ध्यान देना ब्लैक बोर्ड पे। इसकी चौथी खंड है अदर फैसिलिटीज, अन्य सुविधाएं। तो इसमें पहला आपका मॉडल हो गया, मॉडल लिखना सिखाया हूं। कलर हो गया, यह भी लिखना सिखाया हूं। कंडीशन हो गया, यह भी लिखना सिखाया हूं। माइलेज हो गया, यह भी लिखना सिखाया हूं। रन किलोमीटर हो गया, यह भी लिखना सिखाया हूं। लोनेबल या नन लोनेबल, यह भी आपको लिखना सिखाया हूं। फिर यहां पे एसी या नॉन एसी, यह भी मैं आपको लिखना सिखाया हूं कि इसको बॉडी में किस प्रकार से लिखा जाता है। अब आगे आते बच्चों रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 आता है यहां पे एक्सपेक्ट है, टेड है, प्राइस है। इसी में एक और आता बच्चों आपका यहां पे डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट है। अब यहां पे हो गया डिटेल्स है। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, एक्सपेक्टेड है, प्राइस आता है और इसी में आता है डॉक्यूमेंट है, डिटेल। इन उसके सारे दस्तावेज कंप्लीट है या कोई अनकंप्लीट है तो वह कौन सा है उसका भी विवरण देना होता है। और एक्सपेक्टेड है, प्राइस उसका कितना है यह भी बताना पड़ता है। लेकिन याद रहे इस 4 नियमों के बाद बताओ आपको क्या करना है, फुल स्टॉप। फिर आएगा आपका 5वां, इस 5वें नियम के बाद भी आपको क्या करना है, फुल स्टॉप बताया हूं। अब आएगा रूल नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट है, आपको बता चुका हूं बच्चों। रूल नंबर 6 है, यहां पे हो गया वेयर टू कंटेक्ट। वेयर टू कंटेक्ट का मतलब संपर्क कहां करना है। इसमें 2 चीज आएगा, एक बच्चों यहां पे आएगा एड्रेस और दूसरा इसमें आएगा आपका कंटेक्ट नंबर। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान रहे कि ये वेयर टू कंटेक्ट जो है इसके अंदर भी 2 टॉपिक आते हैं। एक इसमें आता है एड्रेस और दूसरा इसमें आता है कांटेक्ट नंबर। इसको कैसे और किस प्रकार से लिखा जाएगा यह सब कुछ मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बोर्ड में इस सेल एंड परचेज पे प्रश्न कैसे आता है और उसको किस प्रकार से आप बॉक्स बना करके लिखोगे कि आपको एग्जामिनर जो है बेहतर से बेहतर है अर्थात अच्छे से अच्छे अंक दे सके। यस, आओ ब्लैक बोर्ड पे देखो।
यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो, जैसे बोर्ड में प्रश्न इस पे ऐसे आता है, यहां पे लिख दिया जैसे यू हैव अ स्कॉर्पियो, यानी यू हैव अ स्कॉर्पियो। फिर यहां पे लिख दिया यू वांटेड टू सेल इट। अब उसके आगे बच्चों ड्रेप्ट एन एड वर टाइजमेंट, ड्रेप्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन द लोकल न्यूज पेपर आव बार मेर पत्रिका इन अबाउट 50 वर्ड्स कामा। अब इसके बाद बच्चों गिविंग ESSENTIAL डिटेल्स इज, जैसे यहां पे हो गया मॉडल कामा, अब यहां पे हो गया कलर कामा, फिर यहां पे हो गया कंडीशन एंड एक्सपेक्टेड प्राइस। ये बच्चों यहां पे बोर्ड में इस तरीके से इस सेल एंड परचेज पे आपको प्रश्न देता है। सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ो ध्यान से। देखो क्या करा, यू का मतलब होता बच्चों आपके, हैव का मतलब होता पास, यानी आपके पास अ स्कॉर्पियो, यानी आपके पास एक स्कॉर्पियो है, अर्थात स्कॉर्पियो इज अ नेम ऑफ अ व्हीकल, यानी स्कॉर्पियो जो है एक वाहन का नाम है। तो यहां पे बच्चों आपको दे दिया क्या, द नेम ऑफ अ व्हीकल, यहां पे आपको इस वाहन का नाम दे दिया कि आपके पास एक स्कॉर्पियो है। अब आगे क्या करा, यू का मतलब होता आप, वांट का मतलब होता चाहते हो, सेल का मतलब होता बच्चों बेचना, आप बेचना चाहते हो। इट का मतलब होता इसे, किसे बच्चों, इस स्कॉर्पियो को, और आप उस स्कॉर्पियो को बेचना चाहते हो। क्या करना चाहते हो बच्चों, बेचना चाहते हो, अर्थात आप खरीदना नहीं चाहते हो, बल्कि आपके पास वो स्कॉर्पियो है और उस स्कॉर्पियो को आप, सेल का मतलब होता है बेचना चाहते हो। तो यहां पे जो विज्ञापन दोगे बच्चों आप बेचने के लिए दे रहे हो। आगे क्या करा, ड्रिफ्ट का मतलब होता है निर्माण करो या रचना करो। एन का मतलब होता है एक है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, एक विज्ञापन की निर्माण करो या रचना करो। इन द लोकल का मतलब होता है स्थानीय, न्यूज़पेपर का मतलब समाचार पत्र, एक स्थानीय समाचार पत्र में एक विज्ञापन की रचना करो। आव का मतलब होता काके की बाड़मेर पत्रिका, यानी बाड़मेर पत्रिका के एक स्थानीय समाचार पत्र में, अर्थात बाड़मेर पत्रिका यह आपका स्थानीय समाचार पत्र है। इस स्थानीय समाचार पत्र में एक विज्ञापन की निर्माण है या रचना करो। इन अबाउट, अबाउट का मतलब होता बच्चों लगभग है, 50 वर्ड्स है, कितने शब्दों में, 50 शब्दों में, यानी 50 शब्द में एक विज्ञापन की रचना करो। किसमें, यानी अपने स्थानीय समाचार पत्र है उसका नाम क्या है, बाड़मेर पत्रिका। गिविंग का मतलब होता है दिया देना है। इसेंशियल का मतलब आवश्यक, और उसमें आवश्यक। डिटेल का मतलब होता है विवरण, और उसमें आवश्यक विवरण को भी देना है। एज का मतलब होता है जैसे, बच्चों उसका मॉडल बताना है कि कौन सा मॉडल है, कलर बताना है उसका रंग कैसा है, कंडीशन बताना है कि उसकी वर्किंग कंडीशन कैसी है। एंड एक्सपेक्टेड का मतलब इच्छित है। प्राइस का मतलब होता है वेतन, और आप, प्राइस का मतलब कीमत,
और उसकी कितनी आप कीमत लोगे, इन विवरणों को उसके साथ शामिल करना है। यस बच्चों, तो अब देखो आपको यहां पे मिल क्या गया, ये उस वाहन का नाम स्कॉर्पियो। तो अब आपके लिए सारा प्रोसेस जो होगा वो सब कुछ है इसी के तहत बनाना पड़ेगा। वो जो 6 नियम बताया कौन कैसे कैसे आएगा, अब सब कुछ है एक एक करके हम मेंशन करेंगे। तो फिर से ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, एकदम बी केयरफुल होकर के। यहां पे कहा कि आपके पास एक स्कॉर्पियो है और आप उस स्कॉर्पियो को बेचना चाहते हो। एक विज्ञापन की रचना करो। स्थानीय समाचार पत्र यानी बाड़मेर पत्रिका के स्थानीय समाचार पत्र में, एक समाचार पत्र में आप एक विज्ञापन की निर्माण या रचना करो। इन अबाउट 50 वर्ड्स है, अर्थात लगभग 50 शब्दों में। गिविंग का मतलब होता है देना, इसेंशियल का मतलब आवश्यक, डिटेल यानी आवश्यक डिटेल का विवरण को भी प्रस्तुत करना है। एज का मतलब जैसे मॉडल हो गया, कलर हो गया, कंडीशन हो गया और एक्सपेक्टेड प्राइस और उसकी इच्छित कीमत कितनी है। यस, अब आओ बच्चों आगे ब्लैक बोर्ड पे मैं आपको उस बॉक्स बना करके भरना सिखा रहा हूं कि कैसे कैसे किस प्रकार से भरा जाएगा। आइए, यस बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखना कि आपको क्या बनाना होगा, बॉक्स। जैसे यहां पे मैंने सबसे पहले आपका ये बना दिया एक बॉक्स। ये बच्चों मैंने आपका एक बॉक्स बना दिया। अब आप ध्यान रखो कि रूल नंबर फर्स्ट आपका क्या है, हेडिंग। तो उस हेडिंग में आपको क्या देना होता है, द नेम ऑफ व्हीकल, उस वाहन का नाम। प्रश्न में दिया था बच्चों, क्या दिया था, स्कॉर्पियो। अब यहां पे बेचना है कि खरीदना है, प्रश्न में दिया था। तो यह कहा था कि आपके पास है तो आपको उसको क्या करना है, सेल का मतलब होता है बेचना है। अर्थात हमारी हेडिंग बनेगी स्कॉर्पियो फॉर सेल। अब हम लोग हेडिंग बीच में भी दे सकते हैं, बाईं तरफ भी दे सकते हैं। अगर बीच में देंगे तो भी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से, या हम लोग हर शब्द का हर अक्षर बड़े से। अगर बाईं तरफ देंगे तो भी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से या हर अक्षर को बड़े से लिखा जा सकता है। तो मान लो मैं यहां पे बीच में हेडिंग देता हूं, जैसे यहां पे दिया इस है, कार है, पियो। अब यहां पे दिया बच्चों फा, अब उसके बाद यहां पे दे दिया सेल। ये देखो बच्चों मैंने आपकी क्या बना दिया, हेडिंग। ये हो गया आपका रूल नंबर फर्स्ट है। याद रहे बच्चों कि कोई बच्ची जो है ये प्रश्न करके पूछी थी कि सर इस हेडिंग के बाद लाइन छोड़ना है कि नहीं। तो याद रहो, घबराना मत बच्चों, यह लाइन छोड़ने का कोई फार्मूला यह नियम नहीं है। यहां पे आप बिना लाइन को छोड़े आप बाईं तरफ आकर के आप इस बॉडी को प्रारंभ कर सकते हो। इसलिए घबराना मत, इसके नीचे लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग आ जाएंगे बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, जिसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इस लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता बच्चों बाईं तरफ। बाईं तरफ आने के बाद हमारा आता है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड आपको विदित होगा कि क्या है, द नेम ऑफ कंपनी, इन उस कंपनी का नाम। तो आपको पता करना होगा कि ये स्कॉर्पियो जो है किस कंपनी की है, उस कंपनी का नाम लिखना होगा। कैसे लिखना होगा ये मैं पिछली वीडियो के क्लास में बताया था। तो कैसे लिखोगे, जैसे यहां पे आओ है, लेबल है, फा। अब यहां पे लिख दिया बच्चों सेल,
अमहिन, अद्रा, यस, अकम, अपनी। अब यहां पे हो गया इस कार्य अपियो। यस बच्चों, तो देखो अवेलेबल का मतलब उपलब्ध है, फासिल का मतलब बेचने के लिए, अब महिंद्रा कंपनी स्कॉर्पियो, यानी एक महिंद्रा कंपनी की स्कॉर्पियो जो है बेचने के लिए अवेलेबल है। यस बच्चों, अब उसके बाद आपका नियम आता है रूल नंबर 3, द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसके बाद आता है अदर फैसिलिटीज। तो उस अदर फैसिलिटीज के लास्ट में 7वां खंड जो है एसी या नॉन एसी, तो उस चीज को बच्चों यहीं पे मेंशन करना होगा। तो जैसे मैंने यहां पे लिख दिया विद है, ठीक है, ए सी। क्या लिख दिया बच्चों? विद का मतलब होता है के साथ, एसी, इस एसी का मतलब एयर कंडीशन। वो जो स्कॉर्पियो है वह एयर कंडीशन के साथ है। यस, अब आते हैं बच्चों रूल नंबर 3। तो क्या था? द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसको कैसे लिखना था मैंने आपको बच्चों समझाया था, उल्टा कर लेना। जैसे यहां पे कर दिया मैनो फैक्चरिंग, अब यहां पे हो गया ईयर, जैसे मैंने यहां पे दे दिया 2012, 2012। याद रहे बच्चों कि जो आपके सिलेबस में यह विज्ञापन दिया गया सेल एंड परचेज का, वो आपके सिलेबस में सेकेंड हैंड का मतलब पुरानी वाहनों के बेचने और खरीदने का विज्ञापन है, आपके सिलेबस में है। तो यहां पे जो मैं इस स्कॉर्पियो की बात कर रहा हूं, तो ये स्कॉर्पियो आपकी नई स्कॉर्पियो नहीं बल्कि सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो की बात हो रही है। तो ये देखो बच्चों रूल नंबर 3 आ गया आपका मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2012। अब इसके बाद देखो रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 हो गया, रूल नंबर 3 हो गया। अब आएगा रूल नंबर 4, अदर फैसिलिटीज। बताया हूं इसमें 7 खंड आता है, एक उसमें का बच्चों विद एसी लिख चुका हूं। तो लो उसमें पहला क्या आता है? मॉडल। तो यहां पे दे दिया बच्चों जैसे मॉडल 2012, मॉडल जो है 2012 का है। फिर आता बच्चों कलर, तो यहां पे जैसे लिख दिया क्रीम है, ठीक है, कलर है, कामा। देखो ये मॉडल लिख दिया, ये यहां पे कलर लिख दिया। अब उसके बाद आता बच्चों कंडीशन। तो देखो यहां पे इन अब लिख दिया यहां पे वेरी, डिसेंट, किंग, डिसन, कामा। देखो इनका मतलब होता है में, वेरी का मतलब होता बहुत है, डिसेंट का मतलब होता बेहतर, वर्किंग कंडीशन, इन उसकी वर्किंग कंडीशन जो है वह बहुत है, बेहतर है, अर्थात बहुत अच्छी है। तो देखो बच्चों मॉडल हो गया, कलर हो गया, कंडीशन हो गया। अब आता है माइलेज। तो कैसे लिखोगे माइलेज? कामा करके अब यहां पे लिख दिया जैसे गुड है, माइलेज, कामा कर दिया। यस, अब माइलेज हो गया। फिर 5वां आता है रन किलोमीटर। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, जैसे यहां पे लिख दिया रन है, टी, यस। अब यहां पे 1000 किलो मीटर से, कामा। ब्लैक बोर्ड पे देखो, देखो यहां पे गुड माइलेज लिख दिया। अब रन है, 40 का मतलब 40, 1000 का मतलब 1000, किलोमीटर, अर्थात ये जो स्कॉर्पियो है ये 40,000 किलोमीटर चल चुकी है। यस बच्चों, अब आता है आपका लोनेबल या नॉन लोनेबल। तो जैसे यहां पे कामा करके लिख दिया नॉन, ये लिख दिया बच्चों नॉन, लो, ने, बल, ये हो गया बच्चों आपका नॉन लोनेबल। अब आता है एसी और नॉन एसी। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, यहां पे मैंने आपका एसी और नॉन एसी लिख चुका हूं। अब उसके बाद हमारा 5वां खंड आता है एक्सपेक्टेड प्राइस
और डॉक्यूमेंट्स डिटेल। तो अब इस 4 के बाद यहां पे क्या देना बच्चों, फुल स्टॉप। अब जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हो कि फुल स्टॉप के बाद जो पहला अक्षर आएगा वो कैसे आएगा, कैपिटल लेटर का मतलब बड़े से। तो ये कैसे लिखा जाएगा ये भी मैंने आपको सिखाया है। जैसे यहां पे हो गया एक्सपेक्टेड है, रेंज है, आव है, प्राइस है। अब उसके बाद यहां पे लिखते हैं बच्चों जैसे 5 है, लाख, आर है, नी, गो, सीएबल, कामा। ध्यान दो, एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ प्राइस, इन उसकी कीमत जो है 5 लाख है, अर्थात 5 लाख। आर का मतलब होता अथवा, निगोशिएबल का मतलब बच्चों बातचीत करने योग्य। इन उसकी कीमत जो है वह 5 लाख रुपए है, और अगर आप चाहोगे तो बातचीत करके उसमें कम किया जा सकता है। इसीलिए बच्चों यहां पे क्या लिखा हूं, नेगोशिएबल। अब इसी में आता है डॉक्यूमेंट डिटेल्स। तो यहां पे लिखोगे जैसे ऑल द डॉक्यूमेंट्स है, आर है, कंप्लीटेड। ध्यान देना बच्चों, ऑल का मतलब होता सभी, ऑल द डॉक्यूमेंट्स है, आर है, कंप्लीटेड का मतलब होता पूर्ण है। अगर कोई अपूर्ण है तो यहां पे लिखोगे बट है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया इंश्योरेंस है, यानी बट का मतलब यहां पे के सिवा है, इंश्योरेंस के सिवा उस गाड़ी के सारी दस्तावेज जो है वह सही है, अर्थात पूर्ण है। ये लिख दिया बच्चों। तो ये आपका था यहां पे 5वां खंड है, यानी एक्सपेक्टेड प्राइस और डॉक्यूमेंट डिटेल्स। अब आता है बच्चों अंत में आपका रूल नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट है, वेयर टू कॉन्टेक्ट। तो फिर बच्चों यहां पे क्या दोगे, फुल स्टॉप। अब इस फुल स्टॉप के बाद आता है वेयर टू कॉन्टेक्ट, जिसमें एड्रेस लिखना है और कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। अब कैसे लिखना है मैं आपको समझाया। यस, तो कैसे लिखोगे, जैसे यहां पे इंटरेस्टेड, पार है, टीज है। अब उसके बाद यहां पे कर दिया में, कॉन्टेक्ट है, ऑन द, फॉलोइंग एड्रेस। अब डैश करके बच्चों एड्रेस हो गया, जैसे 165, ठीक है, आदर्श है, न, अगर, कामा। अब लिख दिया यहां पे स्टेशन है, रोड, कामा। अब लिख दिया यहां पे बार में, फिर कामा करके अब आ जाएगा जैसे कांटेक्ट नंबर। कोई 2 कांटेक्ट नंबर लिख दो, जैसे यहां पे लिख दिया बच्चों 94, 50, ठीक है, 55, 65 और 60। एक हो गया, एक और डालो, जैसे यहां पे 88, 87, 64, 49 और 50। ये बच्चों हो गया आपका 2 कांटेक्ट नंबर। इसी को बच्चों आप क्या करोगे, बॉक्स के अंदर कर दोगे। ये बन गया आपका सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट, जिसे हम लोग यहां पे बेचने के लिए कहा गया है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेल एडवर्टाइजमेंट। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, फिर से ध्यान देना एक बार। रूल नंबर फर्स्ट था हमारा हेडिंग। तो देखो यहां पे हमने हेडिंग दे दिया, रूल नंबर फर्स्ट है, यानी द नेम ऑफ व्हीकल प्लस है फॉर सेल। ये हो गया बच्चों आपका रूल नंबर फर्स्ट है। ये स्कॉर्पियो जो है ये है द नेम ऑफ व्हीकल, यानी उस वाहन का नाम है, यह आपका आ चुका है। अब उसके बाद था बच्चों रूल नंबर सेकंड, क्या था, द नेम ऑफ कंपनी। अब ये स्कॉर्पियो किस कंपनी का हो वह हमें पता करना है। तो महिंद्रा कंपनी का है, लेकिन लिखोगे कैसे, देखो अवेलेबल फॉर सेल, अब महिंद्रा कंपनी स्कॉर्पियो। ये देखो बच्चों आपका क्या हो गया, रूल नंबर सेकंड था, बताया था आप लोग को, द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम। यस,
अब बच्चों था आपका रूल नंबर 3 है द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखो मैंने यहां पे लिया है, ये लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ईयर है 2012। तो ये बच्चों देखो आपका यहां पे क्या हो गया, रूल नंबर 3। यस। अब उसके बाद आता है रूल नंबर 4 है अदर फैसिलिटीज, जिसमें 7 खंड है। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो, ये बच्चों यहां पे आपका आ रहा है रूल नंबर 4 है अदर फैसिलिटीज। ध्यान रखना। तो उसमें पहला था मॉडल, ये देखो हमने मॉडल लिख दिया। फिर था उसमें कलर, ये हमने यहां पे कलर लिख दिया, जैसे क्रीम कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, जो भी। अब यहां पे था कंडीशन, तो देखो इन अ वेरी डिसेंट वर्किंग कंडीशन, ये मैंने लिख दिया। फिर कामा माइलेज था बच्चों, तो देखो यहां पे मैंने आपका गुड माइलेज लिख दिया। फिर था रन किलोमीटर, तो देखो यहां पे लिखा रन है 40, 50, 60,000 किलोमीटर्स। यस। फिर था लोनेबल या नॉन लोनेबल, ध्यान दो बच्चों, कामा करके मैंने यहां पे क्या लिख दिया, नॉन लोनेबल, अर्थात इस पे लोन नहीं है। फिर उसके बाद था एसी या नॉन एसी। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, ये मैं यहां पर भी इसका 7वां खंड लिख चुका हूं, ठीक है, एसी या नॉन एसी। तो मैंने यहां पे लिखा विद एयर कंडीशन। यस। अब आपका रूल नंबर 5 आता है एक्सपेक्टेड प्राइस और डॉक्यूमेंट्स डिटेल। तो ये देखो बच्चों, ये यहां पे आपका है रूल नंबर 5। यस। देखो क्या है, फुल स्टॉप कर दिया। अब यहां पे एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ प्राइस, इसकी कीमत जो है वो कहां पे है, 5 लाख अर्थात 5 लाख, ठीक है। आप लाख ऐसे भी लिख सकते हो, लाख। फिर उसके बाद यहां पे हो गया आर निगोशिएबल। निगोशिएबल का मतलब बात विचार करने योग्य है, अर्थात ये जो 5 लाख यहां पे दिया बच्चों, इस 5 लाख पे बातचीत करके इसको कम किया जा सकता है। यस। फिर यहां पे दिया देखो मैंने ऑल डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड, यानी सभी दस्तावेज कंप्लीट है। लेकिन यहां पे बट का मतलब होता बच्चों के सिवाय। यस। बट का मतलब क्या होता है, के सिवा, किसके, इंश्योरेंस है, अर्थात इंश्योरेंस के सिवा उस स्कॉर्पियो के सारे दस्तावेज जो है वह कंप्लीट है। ये हो गया बच्चों आपका रूल नंबर 5। अब लास्ट में यहां पे आता है देखो रूल नंबर 6 है। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखना, रूल नंबर 6 वेयर टू कंटेक्ट लिखना सिखाया था। देखो लिखा इंटरेस्टेड पार्टीज है, इन जो भी रुचिकर पार्टी है में कंटेक्ट का मतलब संपर्क कर सकती है। एंड द फॉलोइंग का मतलब आगे लिखे गए, एड्रेस का मतलब होता पता। अब बच्चों यहां पे आ गया आपका एड्रेस 165 आदर्श नगर, स्टेशन रोड है बाड़मेर। अब इसके बाद बच्चों कांटेक्ट नंबर, ये 10 अंक का आपका कोई 2 कांटेक्ट नंबर हो गया। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स है, आप लोग इस सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट को सॉल्व कर सकते हो। याद रहे बच्चों, ये सेल एंड परचेज 2 प्रोसेस है। इसमें मैं आपको इसमें बेचने वाला प्रोसेस बताया हूं, ठीक है। अब खरीदना होगा तो यहां पे सेल के जगह परचेज हो जाएगा और यहां पे अवेलेबल नहीं आएगा, तब यहां पे वांटेड है, नीडेड है या रिक्वायर्ड ऐसे करके आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि रूल नंबर 1 यहां पे द नेम ऑफ व्हीकल फॉर सेल हो गया। फिर बच्चों रूल नंबर 2 यहां पे उस वाहन का नाम हो गया। रूल नंबर 3 बच्चों यहां पे आपका मैन्युफैक्चरिंग ईयर हो गया। रूल नंबर 4 बच्चों अदर फैसिलिटीज, इसमें 7 हैं, आपको एक एक करके बताया। रूल नंबर 5 एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ प्राइस और डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ये बच्चों आपका यहां पे हो गया। यस। अब रूल नंबर 6 वेयर टू कांटेक्ट, इसमें एड्रेस और कांटेक्ट नंबर हो गया। ये भी बच्चों मैं यहां पे आपको पढ़ा चुका हूं।
तो इस तरीके से आप बोर्ड के एग्जाम में बेहतर से बेहतर तरीके से आप इस एडवर्टाइजमेंट को प्रस्तुत कर सकते हो, जिससे एग्जामिनर जो है वह आपको अच्छे से अच्छे अंक दे। इसलिए बच्चों, इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देख करके इसमें अभ्यास करना कि क्या आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। यह ध्यान रखना, कोई एक लड़की जो है वो ये प्रश्न की है कि इस हेडिंग के बाद यहां पे लाइन छोड़ा जाता है कि नहीं। मैं फिर बता रहा हूं बच्चों, यहां पे लाइन छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस लाइन में हेडिंग दे देते हो उसके बाद आप बाईं तरफ उस लाइन को छोड़ करके दूसरे लाइन में बाईं तरफ आकर के यहां से आप क्या शुरू कर दोगे, बॉडी। यस, ये जो हमारा पूरा लिखा गया सब कुछ, इसको हम कहते हैं बॉडी। इस बॉडी को कितने शब्दों में लिखना है यह आपको प्रश्न में दिया था। 50 वर्ड्स का मतलब 50 शब्दों में। यस, तो आज के लिए बच्चों ये आपका जो पढ़ाया गया ये इतना पर्याप्त है। कल आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊंगा। आज के लिए इतना है, पर्याप्त है। थैंक्स वेरी मच।